सिगार, हैमबर्गर और ईश्वर की हत्या। सफाई आपकी आत्मा पर बंधक को कम करने में मदद करती है। डॉक्टर इहलेकाला हेवलेन। एक दिन डॉक्टर हेवलेन खाने के लिए कुछ लेना चाहते थे। यह सोमवार की शाम की बात है। हम अपने छोटे से शहर में थे, जहां हर कोई सप्ताहांत में पर्यटकों का मनोरंजन करने में व्यस्त है और अक्सर ठीक होने के लिए सोमवार को बंद हो जाता है। केवल एक जगह खुली थी जिसके बारे में मैं सोच सकता था, एक हैमबर्गर जोड़ जिसे बर्गर बार्न कहा जाता है। मैं उस जगह का उल्लेख भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे लगा कि डॉक्टर हेवलेन अस्वास्थ्यकर भोजन नहीं चाहते थे। इसके अलावा मेरी जीवन शैली में बदलाव और खाने की नई आदतों के साथ मैंने फास्ट फूड जगह के पास ड्राइव करने की भी हिम्मत नहीं की। लेकिन मैंने डॉक्टर हेवलेन को इसके बारे में बताया। वैसे भी एक बर्गर बहुत अच्छा लगता है, उसने कहा, स्पष्ट रूप से उत्साहित। क्या आपको यकीन है? मैंने पूछा। हाँ, मुझे एक अच्छा बर्गर पसंद है। हम उस जगह पर गए और पार्क किया। हम अंदर जाकर बैठ गए। मेनू में स्वस्थ भोजन विकल्प प्रकृति का बहुत कुछ नहीं था। मैं एक सफेद जूड़े पर एक डबल मांस, डबल पनीर बर्गर खाऊंगा, डॉक्टर हेवलेन ने आदेश दिया। मैं दंग रह गया। यह दिल का दौरा भोजन था, मेरी राय में। गोश्त, पनीर और एक सफेद जूड़ा। मैं विश्वास नहीं कर सका। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने वही आदेश दिया था। मैंने सोचा कि अगर यह शमन के लिए पर्याप्त अच्छा था तो यह मेरे लिए काफी अच्छा होना चाहिए। क्या आप पनीर और मांस और रोटी के बारे में चिंतित नहीं हैं? मैंने उससे पूछा। बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहा। मेरे पास हर सुबह ब्रेकफास्ट के लिए एक मिर्च कुत्ता होता है। मुझे यह सामान पसंद है। आप करते हैं? यह भोजन नहीं है जो खतरनाक है, उन्होंने मुझे समझाया। यह वही है जो आप भोजन के बारे में सोचते हैं। मैंने पहले भी वह टिप्पणी सुनी थी, लेकिन मैंने कभी इस पर विश्वास नहीं किया। मुझे लगा कि ठोस ने इस विचार को खारिज कर दिया। लेकिन शायद मैं गलत था। उन्होंने आगे कहा, इससे पहले कि मैं कुछ भी खाऊं, अपने दिमाग में भोजन से कहता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमसे प्यार करती हूं। अगर मैं इस स्थिति में कुछ भी ला रहा हूं जो मुझे बीमार महसूस करेगा क्योंकि मैं आपको खा रहा हूं, तो यह आप नहीं है। यह मैं भी नहीं हूं। यह कुछ ऐसा है जो ट्रिगर करता है, जिसके लिए मैं जिम्मेदार होने की इच्छा रखता हूं। मैं फिर आगे बढ़ता हूं और भोजन का आनंद लेता हूं, क्योंकि अब यह साफ है। एक बार फिर उनकी अंतर्दृष्टि ने मुझे चौंका दिया और मुझे जागृत किया। मैंने स्वास्थ्य के मुद्दों और खाद्य चेतावनियों के बारे में पढ़ने में इतना समय बिताया था कि मैं इतना पागल था कि मैं एक साधारण हैमबर्गर का आनंद नहीं ले सकता था। मैंने इसे साफ करने का फैसला किया। जब खाना आया तो हमने इसे उत्साह के साथ खाया। यह हैमबर्गर सबसे अच्छा है जो मैंने कभी किया है, उन्होंने घोषणा की। वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने जाकर रसोइये के बारे में पूछा और फिर उसे धन्यवाद दिया। रसोइये को लोगों द्वारा अपने गहरे तले हुए बर्गर को स्वीकार करने की आदत नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। मैंने भी नहीं किया। जब मैंने डॉक्टर हेवलेन को अपने जिम सहित अपने घर का दौरा दिया, तो मैंने अपनी सांस रोक ली। मैं अपने जिम में सिगार रखता हूं। सुबह में वर्कआउट करना और शाम को धूम्रपान करना विडंबना लगती है, लेकिन वहां आप जाते हैं, यही मेरा जीवन है।
लेकिन मुझे चिंता थी कि डॉक्टर हेवलेन मेरे धूम्रपान के बारे में कुछ कह सकते हैं। मैंने उसे अपने विभिन्न प्रकार के उपकरण, दीवारों पर प्रसिद्ध बॉडी बिल्डरों की तस्वीरें और उन फिटनेस प्रतियोगिताओं के लिए प्राप्त प्रमाण पत्र दिखाए जिनमें मैं गया हूं। मैंने उसे एक बेंच पर बैठे सिगार से दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसने उन पर ध्यान दिया। यह क्या है? उसने पूछा। सिगार, मैंने एक आह के साथ कहा। क्या आप धूम्रपान करते हैं? नहीं नहीं, लेकिन मैं शाम को करता हूं, मैंने समझाया। यह मेरा ध्यान का समय है। मैं डेक पर बैठता हूं, धूम्रपान करता हूं और अपने जीवन के लिए कृतज्ञता महसूस करता हूं। वह एक पल के लिए चुप हो गया। मैं इंतजार कर रहा था कि वह उन सभी आंकड़ों को तोड़ दे जो दिखाते हैं कि धूम्रपान आपके लिए बुरा क्यों है। अंत में वह बोला, मुझे लगता है कि यह सुंदर है। आप करते हैं? मैंने पूछा। मुझे लगता है कि आपको अपनी पैनोज कार के साथ सिगार पीना चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मेरे हाथ में सिगार के साथ फ्रांसिन के सामने मेरी एक तस्वीर ली गई है? हो सकता है, लेकिन मैं सोच रहा था कि आप उसे चमकाते समय धूम्रपान कर सकते हैं या उसे धूल चटा सकते हैं। मैंने सोचा था कि आप धूम्रपान के लिए मेरा उपहास करने जा रहे थे, मैंने आखिरकार उससे कहा। एक व्यक्ति ने मेरा ब्लॉग पढ़ा, देखा कि मैंने सिगार का उल्लेख किया है और मुझे लिखा है कि मैं अपने शरीर में विषाक्त पदार्थ डाल रहा था और खुद को चोट पहुंचा रहा था। मुझे लगता है कि उस व्यक्ति ने शांति पाइप को पार करने की अमेरिकी भारतीय प्रथा के बारे में कभी नहीं सुना। उन्होंने कहा, या कैसे कई जनजातियों में धूम्रपान एक संस्कार है और बंधन और साझा करने और एक परिवार बनने का एक तरीका है। मैं एक बार फिर सीख रहा था कि डॉक्टर हेवलेन की कुंजी सब कुछ प्यार करना है। जब आप ऐसा करते हैं तो यह चीज बदल जाती है। धूम्रपान बुरा है जब आपको लगता है कि यह बुरा है। हैमबर्गर खराब होते हैं जब आपको लगता है कि वे बुरे हैं। प्राचीन हवाई परंपराओं में सब कुछ के साथ, यह सब विचार से शुरू होता है और महान मरहम लगाने वाला प्यार है। मैं आखिरकार उसे समझना शुरू कर रहा था और शून्य सीमा की स्थिति में पहुंचना कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन हर कोई मेरे जैसा महसूस नहीं करता था। एक रात मैं टेलीसेमिनर पर गया और सभी को डॉक्टर हेवलेन के साथ अपने अनुभवों के बारे में बताया, जिनमें से अधिकांश मैंने आपको यहाँ बताया है। वे ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने सवाल पूछे। वे समझ रहे थे कि मैं क्या समझा रहा था। लेकिन मेरे आश्चर्य के लिए कॉल के अंत में उन्होंने सोचने के अपने सामान्य तरीके को फिर से शुरू किया। जबकि सभी सहमत थे कि हमें अपने जीवन के लिए 100% जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है, वे फिर से दूसरों के बारे में बात कर रहे थे। जबकि सभी सहमत थे कि डॉक्टर हेवलेन ने मुझे जो सफाई विधि सिखाई थी वह शक्तिशाली थी, वे फिर से पुरानी आदतों पर वापस चले गए। एक व्यक्ति ने कहा, मैं यह नहीं कहना चाहता कि मुझे खेद है, क्योंकि मैं हूं के बाद जो कुछ भी कहता हूं वह मैं बनूंगा। मैं कहना चाहता था, ठीक है, हम उस पर सफाई कर सकते हैं, यह जानते हुए कि उसका बयान सिर्फ एक विश्वास था। लेकिन मैंने बस कहा, डॉक्टर हेवलेन कहते हैं कि जो कुछ भी आपके लिए काम करता है वह करें। मैं स्वीकार करता हूं कि पहले मुझे यह निराशाजनक लगा, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस पर भी सफाई करनी थी। आखिरकार, अगर मैं जो अनुभव करता हूं उसके लिए 100% जिम्मेदारी लेता हूं, तो मैं उन्हें अनुभव कर रहा हूं। और अगर साफ करने का एकमात्र उपकरण मैं तुमसे प्यार करता हूं है, तो मुझे दूसरों में जो कुछ भी दिखता है
उसे साफ करने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं दूसरों में जो देखता हूं वह मुझ में है। यह समझने के लिए हो'ओपोनोपोनो का सबसे कठिन हिस्सा हो सकता है। वहां कुछ भी नहीं है। यह सब तुम में है। आप जो भी अनुभव करते हैं, आप अपने अंदर अनुभव करते हैं। एक व्यक्ति ने मुझे इस मुद्दे पर चुनौती देते हुए पूछा, उन 50 मिलियन लोगों का क्या जिन्होंने राष्ट्रपति के लिए मतदान किया, जिन्हें मैं पसंद नहीं करता। स्पष्ट रूप से मेरा उनके कार्यों से कोई लेना देना नहीं था। आप उन 50 मिलियन लोगों का अनुभव कहाँ करते हैं? मैंने पूछा। आपका क्या मतलब है कि मैं उन्हें कहाँ अनुभव करूं? उन्होंने जवाब दिया। मैंने उनके बारे में पढ़ा, मैंने उन्हें टेलीविजन पर देखा, और यह एक तथ्य है कि उन्होंने उन्हें वोट दिया। लेकिन आप उस सारी जानकारी का अनुभव कहाँ करते हैं? मेरे दिमाग में, खबर के रूप में। अपने अंदर है ना? मैंने पूछा। ठीक है, मैं अपने अंदर की जानकारी को संसाधित करता हूँ, हाँ, लेकिन वे मेरे बाहर हैं। मेरे अंदर 50 मिलियन लोग नहीं हैं। वास्तव में आप करते हैं, मैंने कहा। आप उन्हें अपने भीतर अनुभव करते हैं, इसलिए वे तब तक मौजूद नहीं होते जब तक आप अपने भीतर नहीं देखते। लेकिन मैं उन्हें देख सकता हूं और देख सकता हूं। आप उन्हें अपने अंदर देखते हैं, मैंने कहा। आप जो कुछ भी संसाधित करते हैं, वह आप में है। यदि आप इसे संसाधित नहीं करते हैं, तो यह मौजूद नहीं है। क्या ऐसा लगता है कि अगर कोई पेड़ जंगल में गिर जाता है और वहां कोई नहीं होता है, तो क्या इससे कोई आवाज आती है? बिल्कुल। यह पागल है। बिल्कुल, मैंने कहा। लेकिन यह घर का रास्ता है। इसके बाद मैंने उसे और भी परखने का फैसला किया। मैंने पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका अगला विचार क्या होगा? वह एक पल के लिए चुप हो गया। वह एक जवाब देना चाहता था, लेकिन महसूस किया कि वह नहीं कर सकता। कोई भी अपने अगले विचार की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, मैंने समझाया। एक बार जब यह आपके साथ होता है, तो आप इसे मौखिक कर सकते हैं, लेकिन विचार स्वयं आपके अचेतन से उत्पन्न होता है। इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आपके पास एकमात्र विकल्प यह है कि एक बार विचार प्रकट होने के बाद उस पर कार्य करें या नहीं। मैं अनुसरण नहीं करता। एक बार विचार आने के बाद आप कितनी भी चीजें कर सकते हैं, लेकिन यह आपके अचेतन में उत्पन्न हो रहा है, मैंने समझाया। अचेतन को साफ करने के लिए ताकि आपको बेहतर विचार मिल सकें, आपको कुछ और करना होगा। जैसे? ठीक है, मैं इसके बारे में एक पूरी किताब लिख रहा हूं, मैंने इस पुस्तक का उल्लेख करते हुए जवाब दिया, जिसे आप पढ़ रहे हैं। और इसका वहां के 50 मिलियन लोगों से क्या लेना देना है? वे आपके अपने विचारों की तुलना में अधिक नहीं हैं, मैंने कहा। यह सब तुम्हारे अंदर है। आप अपने दिमाग में कार्यक्रमों के भंडार को साफ करने के लिए बस साफ कर सकते हैं। जैसे जैसे आप सफाई करते हैं, उत्पन्न होने वाले विचार अधिक सकारात्मक और उत्पादक और यहां तक कि प्यार करते हैं। उन्होंने कहा, मुझे अब भी लगता है कि यह सब शानदार है। मैं उस पर सफाई दूंगा, मैंने जवाब दिया। सबसे अधिक संभावना है कि उसे यह कभी नहीं मिला। लेकिन अगर मुझे शून्य सीमा तक पहुंचना है, तो मुझे उसे यह नहीं मिलने की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। उनकी स्मृति मेरी स्मृति है। उनका कार्यक्रम मेरा कार्यक्रम है। तथ्य यह है कि उन्होंने इसे मुझे आवाज दी, इसका मतलब है कि मैं इसे उनके साथ साझा करता हूं।
इसलिए जैसा कि मैं इसके बारे में स्पष्ट हो जाता हूं, वैसे ही वह भी होगा। जैसा कि मैं यह लिख रहा हूं, मैं अपने विचारों में शब्दों के पीछे, टाइपिंग के पीछे, कंप्यूटर के पीछे, पर्दे के पीछे आई लव यू कह रहा हूं। मेरा कहना मैं तुमसे प्यार करता हूं जैसा कि मैं काम करता हूं, लिखता हूं, पढ़ता हूं, खेलता हूं, बात करता हूं या सोचता हूं, मेरे और शून्य के बीच कुछ भी और सब कुछ साफ करने का मेरा प्रयास है। क्या आप प्यार महसूस कर सकते हैं? एक सुबह डॉक्टर हेव लेन ने कहा कि उन्होंने मेरे लिए एक लोगो देखा जिसमें 4 पत्ती वाला क्लोवर था। चौथा पेडल सोना है, जीभ की तरह, उन्होंने कहा। उन्होंने कई मिनट बिताए कि वह अपने दिमाग में या हवा में क्या देख रहे थे। मुझे यकीन नहीं है कि वह अपनी छाप कहां से प्राप्त कर रहा था। वह भी नहीं था। आपको अपने लिए लोगो स्केच करने के लिए एक कलाकार खोजने की आवश्यकता है, उन्होंने कहा। बाद में हम शहर में टहलने चले गए। हमने दोपहर का भोजन किया और फिर कुछ दुकानों का दौरा किया। पहली दुकान में सना हुआ कांच की कला थी। हम दोनों प्रभावित हुए। जैसा कि हमने दुकानदार के काम की प्रशंसा की, उसने कहा, अगर आपको कभी लोगो या स्केच की आवश्यकता होती है, तो हम इसे आपके लिए खींच सकते हैं। डॉक्टर हेव लेन मुस्कुराया और मेरी दिशा में झुक गया, क्योंकि मैं मुस्कुराया और उसके अंदर झुक गया। शून्य से आने का मतलब था कि समकालिकता हुई। जब मैं पुस्तक का यह खंड लिख रहा था, तो मुझे एक और फिल्म के लिए साक्षात्कार लेने के लिए रोकना पड़ा। यह द सीक्रेट की तरह है, लेकिन अपने विचारों के साथ स्वस्थ होने पर केंद्रित है। मैंने साक्षात्कार की शुरुआत यह कहते हुए की कि विचार उतने महत्वपूर्ण नहीं थे जितने कि कोई विचार नहीं। मैंने अस्तित्व की शून्य सीमा स्थिति को समझाने की कोशिश की, जहां आप ईश्वर को आपको ठीक करने की अनुमति देते हैं, न कि आप खुद को ठीक करते हैं। मुझे यकीन नहीं था कि मैं यह सब क्यों कह रहा था। मेरे एक हिस्से ने मेरी पवित्रता पर सवाल उठाया, लेकिन मैं प्रवाह के साथ चला गया। कैमरा बंद होने के बाद महिला ने यह सब देखा और कहा कि वह शून्य अवस्था में प्रवेश करके लोगों को ठीक करती है। यह पता चला कि वह एक चिकित्सक है जो अब बीमार जानवरों की उपस्थिति में रहने की शून्य सीमा की स्थिति में प्रवेश करके जानवरों को ठीक करती है। उसने मुझे मोतियाबिंद के साथ कुत्तों की तस्वीरें दिखाईं और फिर बाद की तस्वीरें जहां वे पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। एक बार फिर परमात्मा यह साबित कर रहा था कि परमात्मा के पास सारी शक्ति है, मेरे पास नहीं। मैं बस साफ कर सकता हूं ताकि मैं इसे सुन सकूं और इसका पालन कर सकूं। कल रात मैंने एक बेस्ट सेलिंग लेखक और स्वयं सहायता गुरु के साथ फोन पर 1.5 घंटा बिताया। मैं वर्षों से उनका प्रशंसक रहा हूं। मुझे उनकी सभी किताबें पसंद हैं। मैं उनके संदेश के लिए एक समूह हूं। चूंकि उन्हें भी मेरा काम पसंद है, इसलिए हम आखिरकार जुड़ गए और बात की। लेकिन हमने जिस बारे में बात की, उससे मैं दंग रह गया। इस व्यक्तिगत विकास विशेषज्ञ ने अपने पिछले कुछ वर्षों की एक भयावह सच्ची कहानी सुनाई। उसे कुछ लोगों द्वारा पीड़ित और दुर्व्यवहार किया गया था, जिसे वह प्यार करता था। जब मैं सुन रहा था, मुझे आश्चर्य हुआ कि वह कैसे कह सकता है कि वह पीड़ित था जब उसका प्रकाशित संदेश आपके जीवन की जिम्मेदारी लेने के बारे में था। यह मुझ पर सुबह होने लगा कि लगभग हर कोई, यहाँ तक कि स्वयं सहायता विशेषज्ञ जो हमें सिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे जीना है, मेरे सहित के पास कोई सुराग नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं। वे अभी भी पहेली का एक टुकड़ा याद कर रहे हैं। वे एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां वे सोचते हैं कि अतीत में उनके लिए जो काम किया गया था वह भविष्य में हर समय और हर किसी के लिए काम करेगा।
लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। हम सभी अलग हैं और जीवन हमेशा बदलता रहता है। बस जब आपको लगता है कि आपने यह पता लगा लिया है, तो एक नया रिंच आता है और आपका जीवन एक बार फिर हाथ से बाहर दिखता है। डॉक्टर हेव लेन का काम हमें ईश्वर को सुनने के रास्ते में आने वाले सभी विचारों और अनुभवों को लगातार साफ करते हुए ईश्वर पर भरोसा करना सिखाता है। इस निरंतर काम से हम कार्यक्रमों के खरपतवार को साफ कर सकते हैं, ताकि हम आसानी और अनुग्रह के साथ जीवन को बेहतर ढंग से संभाल सकें। जैसे ही मैंने स्वयं सहायता लेखक को अपनी परेशानियों की यात्रा के बारे में सुना, मैं चुपचाप अपने दिमाग के अंदर परमात्मा को आई लव यू कहता रहा। जब तक वह बात कर रहा था, तब तक वह हल्का और खुश लग रहा था। जैसा कि डॉक्टर हेव लेन मुझे और बाकी सभी को याद दिलाते रहते हैं, डीबेल एक दरबान नहीं है। आप चीजों के लिए नहीं पूछते हैं, तुम बस साफ हो। मुझे डॉक्टर हेव लेन के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। वह कभी भी मेरे सवालों का बुरा नहीं मानता था। एक दिन मैंने उससे पूछा कि क्या सफाई के लिए कोई उन्नत तरीके हैं। आखिरकार वह 25 से अधिक वर्षों से होपोनोपोनोनो कर रहा है। निश्चित रूप से उन्होंने यादों को साफ करने के लिए आई लव यू के अलावा कुछ अन्य तरीके बनाए या प्राप्त किए हैं। आप इन दिनों सफाई करने के लिए क्या करते हैं? मैंने पूछा। उसने मुस्कराते हुए कहा, परमात्मा को मार डालो। मैं दंग रह गया। परमात्मा को मार डालो? मैंने दोहराया, सोचा कि उसका क्या मतलब था। मुझे पता है कि प्रेरणा भी शून्य स्थिति से एक कदम दूर है, उन्होंने समझाया। मुझे बताया गया है कि मुझे घर पर रहने के लिए परमात्मा को मारना होगा। लेकिन तुम परमात्मा को कैसे मारोगे? सफाई करते रहो, उसने कहा। हमेशा हमेशा यह एक विलक्षण बात पर वापस आता रहा जिसने किसी भी और सभी घावों को ठीक किया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे खेद है, कृपया मुझे माफ कर दें, धन्यवाद। जब मैं 2006 के अंत में वारसॉ, पोलैंड में था, तो मैंने अपने दर्शकों के लिए शून्य सीमा और शून्य राज्य के विचार को पेश करने का फैसला किया। मैं 2 दिनों से हिप्नोटिक मार्केटिंग और अपनी पुस्तक द अट्रैक्टर फैक्टर के बारे में बात कर रहा था। मैंने पाया कि लोग खुले दिमाग वाले, प्यार करने वाले और सीखने के लिए उत्सुक हैं। इसलिए मैंने उन्हें सिखाया कि मैंने आपके साथ यहाँ क्या साझा किया है, कि आप अपने जीवन में हर चीज के लिए जिम्मेदार हैं और यह कि सब कुछ ठीक करने का तरीका एक सरल मैं तुमसे प्यार करता हूँ के साथ है। हालांकि दर्शकों को मेरी प्रस्तुति के लिए एक अनुवादक की आवश्यकता थी, लेकिन वे मेरे हर शब्द को अवशोषित करते थे। लेकिन एक व्यक्ति ने मुझसे एक दिलचस्प सवाल पूछा। पोलैंड में लोग पूरे दिन भगवान से प्रार्थना करने और चर्च जाने में बिताते हैं, फिर भी हमारे पास युद्ध हुआ है। हमारे शहर पर हिटलर द्वारा बमबारी की गई थी। हम वर्षों तक मार्शल लॉ के तहत रहते थे और हम पीड़ित हैं। उन प्रार्थनाओं ने काम क्यों नहीं किया और इस हवाई के साथ क्या अलग है? मैं सही जवाब पर विचार करने के लिए रुक गया। काश डॉक्टर हेव लेन मेरी मदद करने के लिए यहाँ थे। उसी क्षण मैंने यह उत्तर दिया। लोगों को वह नहीं मिलता जो वे कहते हैं, जितना वे महसूस करते हैं। ज्यादातर लोग जो प्रार्थना करते हैं, वे विश्वास नहीं करते हैं कि उन्हें सुना जाएगा या उनकी मदद की जाएगी। ज्यादातर लोग हताशा की जगह से प्रार्थना करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे जो महसूस कर रहे हैं उसे अधिक आकर्षित करेंगे, अधिक हताशा। मेरा प्रश्नकर्ता मेरे उत्तर को समझने और स्वीकार करने लगा। उसने सिर हिलाया। लेकिन जब मैं संयुक्त राज्य अमेरिका लौट आया, तो मैंने डॉक्टर हेव लेन को लिखा और उनसे पूछा कि उन्होंने क्या जवाब दिया होगा।
उन्होंने निम्नलिखित ईमेल वापस लिखा। आओ अकुया, मेरे अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसे साफ करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद जो मैं आपके प्रश्न के रूप में अनुभव करता हूं। एक अमेरिकी उस कक्षा में दिखाई दिया जो मैंने 2 साल पहले स्पेन के वालेंसिया में किया था। मेरा पोता कैंसर से बीमार था, उसने मुझे एक ब्रेक में कहा। मैंने उसके लिए प्रार्थना की, यह कहते हुए कि वह मर न जाए, लेकिन वह वैसे भी मर गया। कैसे आ गया? आपने गलत व्यक्ति के लिए प्रार्थना की, मैंने कहा। बेहतर होगा कि आप अपने लिए प्रार्थना करें, जो कुछ भी आप में चल रहा था उसके लिए माफी मांगे, जिसे आपने अपने पोते के बीमार होने के रूप में अनुभव किया था। लोग खुद को अपने अनुभवों के स्रोत के रूप में नहीं देखते हैं। शायद ही कभी याचिकाकर्ता द्वारा याचिकाकर्ता में जो कुछ भी हो रहा है उस पर निर्देशित प्रार्थना की जाती है। मैं की शांति इहलिकला। मुझे उनका पूरी तरह से ईमानदार जवाब पसंद आया। बार बार उनका विषय यह है कि कुछ भी हमारे बाहर नहीं है। जब ज्यादातर लोग प्रार्थना करते हैं तो वे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे उनके पास कोई शक्ति या जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन होपोनोपोनो में आप पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। प्रार्थना आपके भीतर जो कुछ भी है उसके लिए क्षमा मांगना है जो बाहरी परिस्थितियों का कारण बना। प्रार्थना परमात्मा से पुनः जुड़ना है। बाकी सब आपको ठीक करने के लिए परमात्मा पर भरोसा कर रहा है। जैसे जैसे आप ठीक होते हैं वैसे ही बाहरी भी ठीक होता है। सब कुछ बिना किसी अपवाद के आपके अंदर है। लैरी डोसी ने अपनी पुस्तक हीलिंग वर्ड्स में इसे अच्छी तरह से कहा। हमें इन समयों में याद रखने की आवश्यकता है कि प्रार्थना अब विलय के लिए एक पुल के रूप में अपने कार्य में कोई विफलता दर नहीं है। यह 100% समय काम करता है जब तक कि हम इसके प्रति बेखबर रहकर इस एहसास को रोकते नहीं हैं। एक बात ने मुझे डॉक्टर हेव लेन के साथ अपने काम के बारे में परेशान किया। जैसे जैसे मैं बढ़ता गया और अंतर्दृष्टि प्राप्त करता रहा, मुझे चिंता हुई कि मेरी पिछली सभी किताबें गलत थीं और लोगों को गुमराह करने जा रही थीं। उदाहरण के लिए द अट्रैक्टर फैक्टर में मैंने इरादे की शक्ति की प्रशंसा की। अब उस पुस्तक को लिखने के वर्षों बाद मुझे पता था कि इरादा एक मूर्ख का खेल है, एक अहंकार का खिलौना है और यह की शक्ति का वास्तविक स्रोत प्रेरणा है। मुझे अब यह भी पता था कि जीवन से सहमत होना खुशी का महान रहस्य है, न कि जीवन को ट्रोल करना। बहुत सारे लोग, जिनमें मैं भी शामिल था, दुनिया में हेरफेर करने के लिए कल्पना और पुष्टि कर रहे थे। अब मुझे पता था कि यह आवश्यक नहीं है। जो कुछ भी सामने आता है उसे लगातार साफ करते हुए आप प्रवाह के साथ जाने से बेहतर हैं। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे नेविल गोडार्ड ने महसूस किया होगा। नेविल मेरे पसंदीदा रहस्यमय लेखकों में से एक है। उनकी शुरुआती किताबें भावना को तथ्य में बदलकर अपनी वास्तविकता बनाने के बारे में थीं। उन्होंने इसे द लॉ एंड द प्रॉमिस जैसी किताबों में कानून कहा। कानून भावना के साथ दुनिया को प्रभावित करने की आपकी क्षमता को संदर्भित करता है। प्रतिज्ञा का अर्थ आपके लिए परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना था। नेविल ने लोगों को यह सिखाकर अपना करियर शुरू किया कि वे जो चाहते हैं उसे कैसे प्राप्त करें, जिसे उन्होंने जागृत कल्पना कहा। उस वाक्यांश का संक्षिप्त विवरण नेविल के पसंदीदा उद्धरण को संदर्भित करता है, इमेजिनिंग वास्तविकता बनाता है। उनकी पहली पुस्तक का शीर्षक एट योर कमांड था, जिसे मैंने बाद में अपडेट किया। इसमें उन्होंने समझाया कि दुनिया वास्तव में आपके आदेश पर है। परमात्मा या परमेश्वर को बताओ कि तुम क्या चाहते हो और यह पूरा हो जाएगा। लेकिन 1959 के बाद
नेविल के बाद के वर्षों तक वह एक बड़ी शक्ति के लिए जाग गया था कि जाने देना और ईश्वर को आपके माध्यम से काम करने देना। बात यह है कि वह अपनी पिछली किताबों को याद नहीं कर सका, जैसे कि एक कार निर्माता एक दोषपूर्ण कार को याद कर सकता है। मुझे नहीं पता कि वे उसे परेशान करते हैं या नहीं। मैं अनुमान नहीं लगा रहा हूं। उन्होंने उन्हें दुनिया में छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगा कि कानून लोगों को जीवन में उतार चढ़ाव से गुजरने में मदद करने के लिए उपयोगी था। मैं अपनी किताबें याद करना चाहता था। मुझे लगा कि वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैंने डॉक्टर हेव लेन को बताया कि मुझे लगा जैसे मैं दुनिया को नुकसान पहुंचा रहा था। आपकी किताबें स्टेपिंग स्टोन की तरह हैं, डॉक्टर हेव लेन ने समझाया। उन्होंने कहा, लोग रास्ते में कई कदमों पर हैं। आपकी किताबें उनसे बात करती हैं कि वे कहाँ हैं। जैसे जैसे वे उस पुस्तक का उपयोग बढ़ते हैं, वे अगली पुस्तक के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको किसी भी किताब को याद करने की आवश्यकता नहीं है। वे सभी परफेक्ट हैं। जैसा कि मैंने अपनी किताबों के बारे में सोचा, नेविल की, डॉक्टर हेव लेन की, और सभी पाठकों के अतीत, वर्तमान और आने वाले सभी पाठकों के बारे में, मैं बस इतना कह सकता था, मुझे खेद है, कृपया मुझे माफ कर दें, धन्यवाद, मैं आपसे प्यार करता हूँ। स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ।